हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। हमारे भारत देश में बहुत सारे कल्चर है और हर एक कल्चर में काफी सारे रीति रिवाज, पूजा पाठ, उत्सव होते हैं और हर एक का रीति रिवाज, पूजा पाठ अलग होता है, लेकिन सबका जो मेन उद्देश्य है वो एक ही होता है, अपने संस्कृति, अपने कल्चर के साथ जुड़े रहना। एकमात्र हमारे भारत देश में ही रीति रिवाज, कल्चर, उत्सव, पूजा पाठ, इन सब चीजों को ज्यादा महत्व दिया जाता है। विदेशों में आप चले जाओ, वहाँ पे ऐसे भाईचारा, उत्सव, महोत्सव कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बाकी सब मामलों में विदेश काफी आगे है, लेकिन इन सब मामलों में हमारे इंडिया सबसे आगे है। तो अब ना कुछ कुछ विदेशों में जो है हमारे इंडिया को देखकर, हमारे कल्चर को देखकर वो लोग सीख रहे हैं, हमारे कल्चर को अपना रहे। बहुत अच्छी बात है। भले ही सबके कल्चर, रीति रिवाज, पूजा पाठ, सबके यहाँ के नियम अलग है, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही होता है। इन छोटी छोटी रीति रिवाज, उत्सव, पूजा पाठ के बहाने हम एक दूसरे से बंधे रहते हैं। असली मतलब तो यही होता है कि अपनों के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है और सबको एक डोरी में बांध के रखते हैं, ये जो रीति रिवाज होते हैं। तो ऐसे ही कुछ रीति रिवाज, उत्सव, पूजा पाठ मेरे घर भी होने वाला है, तो वही मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी। और ये उत्सव हमारे पूर्वज करते आ रहे थे, तो वही चीज़ें आज भी हमारे घर में जिंदा है और आगे तक चली जाएगी। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे ये उत्सव होता है, पूजा होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोग आ गए थे मायके, और कुछ दिनों से मेरा मायके काफ़ी जाना हो रहा है, क्योंकि मेरी बहन आई हुई है और पूजा के बहाने ना हम लोग सब इकट्ठे होते हैं, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड होता है एक साथ। तो यहाँ पर देखिए मायके आते ही हम सब ने मिलकर जो है ठंडाई पिया। उसके बाद अपने अपने काम पे लग रहे थे। काजू के पापा जा रहे थे गेहूं काटने अपना, और यहाँ पर काजू ने जो है ड्राइंग बना दिया अपने पापा का गेहूं काटते हुए। बोल रहे पापा मैं आपका ड्राइंग बनाऊंगा, देखते हुए जाओ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एक ड्राइंग बनाया उसने। पापा उसके गेहूं काट रहे, तो सबको बहुत ही पसंद आया। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहन ने बनाया था खाना, राजमा और चावल यहाँ पे साथ में बनाया था, सहजन आलू की सब्जी, करेले की भाजी और मिर्ची का अचार साथ में था। तो खाना काफ़ी टेस्टी था, सबने साथ मिलकर खाया, इसलिए और ज़्यादा टेस्टी हो गया। तो खाना वगैरह खाने के बाद मायके आके ना हम लोग पान ज़रूर खाते हैं। और मेरे हाथ में जो ये सरौता देख रहे हैं ना आप लोग, ये मेरी दादी की निशानी है। ये सरौता देखकर ना मुझे मेरी दादी की याद आ गई। काफ़ी साल पुराना है ये, और दादी जब पान खाती थी ना मेरी, तो इसी से सुपारी वगैरह काट के वो खाती थी। और मैं कभी कभी ना दादी के हाथ से लेके खुद भी काटती थी, मुझे बहुत मज़ा आता था। आज भी मेरी दादी को मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी दादी एक ऐसी इंसान थी ना, उनको कोई भी काम दे दो और कहीं भी ले जाओ, सब कर देती थी। वो काम करने में वो सक्षम थी। भले ही अपने ऊपर जितनी भी परेशानी दुविधा आ जाती थी, लेकिन दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। सिर्फ अपनों की नहीं, अपने घर की नहीं, साथ साथ पूरे गांव वालों की भी काफ़ी सारे मदद करती थी। जैसे किसी को डॉक्टर के पास ले जाना हो, किसी के घर में कोई नहीं है, उसके साथ में रहना हो हॉस्पिटल में, या फिर बच्चे की कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो जाए, किसी के घर में कोई उत्सव महोत्सव हो तो उसमें हेल्प करना, सब चीज़ में वो आगे रहती थी। और हम सब की भी बहुत ज़्यादा मतलब मेरी दादी केयर करती थी। हमारे लिए कपड़े लाना, चीज़ लाना, सब चीज़ हमारी दादी करती थी। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मेरी दादी ने अपने उम्र में काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी की यहाँ पे आके। जब से उनकी शादी हुई यहाँ पे मेरे दादाजी के साथ उन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, बहुत मेहनत की इन परिवार को ऊपर उठाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत भी किया। और वो ऐसी इंसान थी जो हमेशा बीमार भी थी, इतना मेहनत किया और बीमार भी काफ़ी हो गई थी, लेकिन न कभी किसी को कुछ भी परेशान नहीं किया उन्होंने 1% भी। और जितना भी दिक्कत होता था उनको कभी किसी को कोई परेशान नहीं करता। अक्सर मैं देखती हूँ जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं ना, वो बूढ़े हो जाते हैं या फिर कोई उनको बीमारी हो जाती है ना, तो फिर वो अपने घर के बहू बेटियों को, बच्चों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी मतलब करते हैं, परेशान करते हैं।
लेकिन मेरी दादी एक ऐसी इंसान थी, उन्होंने कभी परेशान नहीं किया। बहुत बीमार रहती थी, रात रात भर वो सो नहीं पाती थी, रात में उठ के बैठती रहती थी। मैं उनके पास लेटती थी, मुझे पता है, मैंने देखा है, खुद देखा है। और कभी बोलती नहीं थी, फिर भी सुबह उठकर जो है सबके साथ, मम्मी चाचियों के साथ अपना काम करती थी, हाथ बटाती थी, सब्जी वगैरह काटना। और यही नहीं, गांव में आसपास के लोगों के घर में जाके भी वो बहुत ज़्यादा मदद करती थी, उनके घर भी जाकर सब्जी वगैरह काट देती थी। वो ना ऐसे रहती थी, इतनी बीमार थी कि अपने आप को, खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखती थी। शायद इसी वजह से हमारे अंदर भी ऐसा ही गुण आया है कि खाली बैठना हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे कितने खुश हैं, उत्सव है तो सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों की ही होती है। और घर में बच्चे ना हो तो बिल्कुल रौनक नहीं होती है। और सबसे ज़्यादा जो उत्सव होता है पूजा पाठ, उसमें जो है खुश बच्चे ही होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी तैयारी चल रही है पूजा पाठ की। तो हमारे यहाँ पे ना जो चैत्र महीना ख़त्म होता है ना, लास्ट होता है जिस दिन, उस दिन हमारे यहाँ जो है बहुत बड़ा पूजा होता है, भंडारा कह सकते हो आप लोग। और इसको हम लोग बोलते हैं पाचन। तो इसमें काफ़ी सारे, ढेर सारे साग सब्जी और दाल चावल नहीं सॉरी, दाल वगैरह डाल के एक सब्जी बनता है और पूरे गांव वालों को जो है खिलाया जाता है। और ये परंपरा हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। तो हमारे पूर्वज करते थे, वही मेरी दादी करती थी, फिर मेरी मम्मी लोग अब कर रही है। इसके बाद जो मेरे भाई के बीवी वगैरह आएंगे, बहू वगैरह, उन लोगों को भी सिखाया जाएगा, वो लोग भी करेंगे। तो यहाँ पर ना जो भी पूजा में इस्तेमाल होने वाला है, साग सब्जी दाल वगैरह सब कुछ जो है वो एक दिन पहले शाम को, रात में जो है भगवान के सामने निवेदन कर दिया जाता है। और फिर दूसरे दिन इस सब चीज़ों से सब्जी वगैरह बना के पूरे गांव वालों को खिलाया जाता है। तो पहले मेरी दादी करती थी, जैसे जैसे उन्होंने दिखाया सिखाया, मेरी मम्मी चाची लोग सब लोग मिलकर वैसे ही करते हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है। इसमें ना काफ़ी सारे सब्जियों का इस्तेमाल होता है इस भंडारे में। और इसमें जो जड़ी बूटी वाले जो साग सब्जी बोल सकते हो आप लोग, जैसे कि नीम का पत्ता, मोरिंगा, फिर सहजन के पत्ते वगैरह, फिर डूमोर जो अंजीर कहते हैं जिसको, वो, कटहल, परवल, करेला, सारे सब्जी साग, फिर आलू, मटर, चना, दाल, सब कुछ इस्तेमाल करके एक साथ इसको सब्जी बनाया जाता है। और साथ में जो है मीठे में पहले जो है चिवड़ा और फिर मुरमुरा, दही, मिठाई, गुड़, दूध, ये भी खिलाया जाता है। तो वैसे ही मेरी मम्मी चाची लोग, जैसे मेरी दादी करती थी वैसे ही करती है। काफ़ी सारा सब्जी वगैरह सब कुछ लेके आए थे। तो मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ना वो सब्जी ऑलरेडी रख दिया गया है और मैं बाद में आई थी, तब तक जो है सब्जी रख दिया गया था। तो यहाँ पर जो है सब्जी वगैरह रखकर भगवान के सामने फिर आते हैं, नदी या तालाब जो होता है ना, उसमें पानी भरने जाते हैं कलश में। और इसी पानी से जो है दूसरे दिन वो सब्जी जो बनता है भंडारे का, वो बनाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है तालाब या नदी वगैरह है नहीं, तो इसीलिए जो है अपने ही खुद के ही घर के नल के जो है उसमें जो है एक टब में पानी भर लिया जाता है साफ सुथरा। और उसमें से जो है गंगा माँ मानकर उसमें पूजा करके पानी भरा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरी चाची पूजा कर रही है और साथ में दूसरी चाची है, आरती की थाली वगैरह लिए हैं। और यहाँ पर बच्चों की खुशी आप लोग देखिए, बच्चे इतने खुश है, कोई कुछ बजा रहा है तो कोई कुछ बजा रहा है, कोई करताल, कोई ढोलक, कोई कुछ बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, सभी खुश है। और सब लोग इकट्ठा है ना, तो और भी ज़्यादा आनंदित हो रहे हैं बच्चे। और यहाँ पर देखिए टब में जो है चाची ने पानी भर लिया है। अब इसी में जो है गंगा माँ मानकर जो है पानी में तेल, सिंदूर, फिर पान, फूल और दुर्वा, तुलसी वगैरह डाल के पूजा करके फिर पानी भर के लेके जाएंगे कलश में। जब कलश में पानी भरते हैं तो उसमें 5 लोग जो है वो पकड़ते हैं। जैसे कि जिनकी शादी हो गई है 5 आइए रहते हैं। तो यहाँ पर घर के ही है, मम्मी, चाची और मैं, बहन, हम लोग 5 लोग पकड़ के फिर पानी भरेंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा खुश है मेरी ये छोटी वाली भतीजी। इसको बहुत तेज बुखार भी है, लेकिन घर में इतना उत्सव है, इतने लोग हैं,
सभी लोग हैं, पूजा पाठ हो रहा है, तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। और बुखार का उसको तो पता ही नहीं है बुखार कहाँ गया। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब लोग इकट्ठा इसी बहाने होते हैं हमारे फैमिली में। और हमारा फैमिली ना काफ़ी बड़ा है और सभी लोग बहुत अच्छे से पूजा पाठ में हिस्सा लेते हैं। वैसे सबका घर अलग है, सब अलग रहते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों में पूजा पाठ में सब इकट्ठा हो जाते हैं और यही सबसे बड़ी बात है हमारी फैमिली के लिए। और यहाँ पर देखिए पानी भरने का समय आ गया है, पूजा पाठ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए सब लोग जो है एक दूसरे के छू के खड़े हो गए और चाची यहाँ पे जो है कलश में पानी भर रही है। हाँ, सब कुछ पहले जैसा कुछ नहीं है। पहले काफ़ी लोग होते थे, काफ़ी सारा सामान इस्तेमाल होता था, लेकिन अब जैसे-जैसे समय बदलता जा रहा है, चीज़ें कम होती जा रही है और जो है लोग भी अब इन सब चीज़ों में कम इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन हमारे मम्मी चाचियों ने ना इन चीज़ों को जो है ज़िंदा रखा है, जैसे कर पाते हैं लेकिन करते हैं। यही बड़ी बात है हमारे लिए और आशा करते हैं जो हमारे आने वाली पीढ़ी है वो भी इन चीज़ों को अपनाएंगे और अच्छी से खुशी-खुशी करेंगे। जब मैं छोटी थी तो मैं अपने दादी को देखती थी, दिन भर वो छोटी-छोटी चीज़ें पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामान वो दिन भर इकट्ठा करती रहती थी और कई दिन से वो पहले से जुड़ जाती थी इस पूजा की तैयारी के लिए कि कोई चीज़ छूट ना जाए। और फिर शाम तक जो है सारा सामान वो इकट्ठा कर लेती थी और फिर शाम को सबको लेके कलश पूजा करना, जल भरना, दूसरे दिन सुबह उठ के फिर पूजा की तैयारी, साथ में जो है जो सब्जी वगैरह भंडारे में बनता है वो बनाती थी और फिर सबको फिर सर्व भी करती थी। तो यही सब चीज़ें ना हम लोग देखकर ही सीखे हैं अपने पूर्वजों से। तो अच्छी बातें हमेशा सीखनी चाहिए अपने फैमिली से, अपने घर से, अपने परिवार से, ताकि हमारे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये जो पूजा होता है हमारे घर में, इससे सारे परिवार एक हो जाते हैं और खुशी का माहौल बन जाता है। तो यहाँ पर देखिए कलश में जल भरकर लेके आए हैं और इस जल से कल जो है भोजन वगैरह बनाएंगे। तो वो मैं आप लोगों को कल अगले ब्लॉग में शेयर करूंगी। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।